दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के दादरी में जिस तरह से गौमांस की अफवाह फैली और उसमें एक बुजुर्ग अखलाक की हत्या कर दी गई। अब जानकारी सामने आ रही है, जिस लाउडस्पीकर से ये ऐलान किया गया, जिसके बाद अफवाह फैली कि गौमांस पकाया गया और खाया गया, जिसकी वजह से उन्मादी भीड़ ने जाकर अखलाक की हत्या कर दी। उस मंदिर के महंत, उस मंदिर के पुजारी सुखदास ने एबीपी न्यूज से बात की है और बताया है किस तरह से उन पर दबाव डाला गया। तब उन्होंने लाउडस्पीकर से क्या कहा था, क्या कुछ हुआ, महंत सुखदास खुद बता रहे हैं। एबीपी न्यूज से उन्होंने बात की है। बिसाड़ा गांव में रविवार रात करीबन 10:30 बजे एक ऐसी घटना हुई जिसने कई सारे सवाल खड़े कर दिए। मंदिर से अचानक लाउड स्पीकर से, जैसे अब तक जानकारी निकल के सामने आई है, एक घोषणा होती है कि गाय को काट कर खाया जा रहा है। उसके बाद में अखलाक के परिवार पर हमला होता है, घसीट कर अखलाक को मार दिया जाता है। हमारे साथ मौजूद है सुखदास महात्मा, जो कि इस मंदिर में पुजारी है और ये यहीं पर रहते हैं। सुखदास जी, अभी तक आप जो है फरार भी थे, आप कहाँ गायब थे? फरार कहाँ से थे? हमें पुलिस ले गई तो उठा करके अच्छा। थाने में। हाँ। हम गायब कहाँ थे? अच्छा, तो ये बताइए, आपके ऊपर क्या आपने वो घोषणा की थी? वो घोषणा किसने की थी? हाँ। हमारे पास 2 लड़के आए कितने बजे? 10:30 बजे। हाँ। उन्होंने कहा महाराज जी दरवाजा खोल लो। हमने क्या बात भाई, एक दरवाजा खोल लो। हमने दरवाजा खोल दिया। अब एक अनाउंसमेंट कर दो। मैंने कहा भाई मेरी तबीयत खराब है, मैं बुखार में हूँ, टाइफाइड, मलेरिया, मैं नहीं बोल सकता। उन्होंने कहा तुम्हारा चेल्ला कर देगा। मैंने कहा जी हमारा चेल्ला इतना अनुभव नहीं है, ना वो कभी बोलता है। तो वो कहने लगे हमसे कि तुम हमारे मंदिर में रह रहे, हमारे गांव में रह रहे, हमारे यहाँ पर ऐसी घटना होगी। क्या घटना होगी? किसी ने क्या नाम वहाँ बड़ा ट्रांसफार्मर पर सड़क पे गाय काट के डाल दी, आप अनाउंस नहीं कर सकते। हमने जब ये बात सुनी, कोई भी होगा ये आदमी, मेरे को बोलना भी नहीं जा रहा था, तो माइक लगा बच्चे ने। मैंने कहा भाई वहाँ पर ऐसी घटना होगी है, गांव वाले वहाँ इकट्ठे हो जाओ। बस हमारे से इतनी बात हुई है। नहीं, तो आपने क्या अनाउंसमेंट खुद किया? आपने क्या अनाउंसमेंट करके बोला? हमारे पे कराया गया, हमने खुद कैसे करते बोला, हमें क्या ज्ञान है। हमारे पे कराया गया है, जबरदस्ती करिए हमारे साथ में। तुम हमारे गांव में, अभी तो बता रहे हम आपको कि आप हमारे गांव में रहते हो, हमारे मंदिर पर रहते हो, हमारे गांव में ऐसी घटना होगी, तुम अलाउंस नहीं कर रहे। तब हमने करा, हमारी इसमें क्या गलती है? तो आपने क्या अनाउंसमेंट आपने क्या किया था उस समय? आपने क्या बोला? हमने ये बोल रहा है जो उन्होंने हमसे बुलवाया कि हमारे यहाँ से सड़क पे जो बड़ा ट्रांसफार्म है, यहाँ पर किसी ने गाय काट दी, ये आदमी इकट्ठे हो जाए। बस ये बोल रहा है हमने। आपने ये बोला? आपने क्या अखलाक का कहीं पर कुछ नाम लिया था, कुछ ऐसा? नहीं, हमारे कोई नाम लिया जब हम मंदिर में, हमें क्या पता क्या हो रहा है। 2 लोग आकर के उन्होंने आपसे कहा आप ऐसा अनाउंसमेंट कर दो, आपको भी पता है इतना संवेदनशील मुद्दा है, और आपने ऐसे ही अनाउंसमेंट कर दिया। अरे भैया आप एक बात सुनो, जिस गांव में रह रहे हैं फर्ज करिए, अगर आपके गांव में ही मंदिर हो और आप ही आ जाओ, यहाँ पर अनाउंसमेंट कराने आते, कोई कपड़े वाला आ जा, कोई सब्जी वाला आ जा, यहाँ प्रोग्राम चलते हैं उसका अनाउंसमेंट कराने के लिए आ जा, तो हम तो करते रहते हैं अनाउंसमेंट। जब उन्होंने ऐसी घटना बताई तो कौन इंसान ऐसा होगा जो मतलब अनाउंसमेंट नहीं करेगा गांव के लिए? आप ही विचार करिए। वो अनाउंसमेंट आपने किया था? हमसे करवाया गया। हम अपने आप कैसे करते? क्या हमें जानकारी थी क्या हो रहा है? आप हमें कुछ बताएंगे तभी तो हम करेंगे। और आपने अनाउंसमेंट में क्या, किन शब्दों का इस्तेमाल किया था? आपने बोला क्या था? हमने जो हमसे बुलवाया हमने वो बोला। उन्होंने कहा कि ये कह दो कि सड़क पे बड़े ट्रांसफार्मर पे किसी ने गाय काट के डाल दी, ये आदमी इकट्ठे हो जाए। बस इतना आपने बस इतना बोला। उसके बाद आपको पता चला कि आपने जैसे ही ये घोषणा की, मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा, हालांकि अंधेरा हो रहा है, लेकिन ट्रांसफार्मर ये यहाँ स्पीकर लगे हुए हैं मंदिर के ऊपर। अंधेरे में फिलहाल अभी वो उतना देखना मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि ये मंदिर की चोटी है, उसके ऊपर लगे हुए हैं लाउड स्पीकर। इन्हीं इस लाउड स्पीकर से घोषणा की गई जो कि पूरे इलाके में गूंजी थी। तो आपको पता था कि आपके इतना भर अनाउंस करने से इलाके में क्या माहौल हो गया? एक शख्स की जान चली गई। ऐसा है, अनाउंसमेंट होने के बाद में लोग बाग इकट्ठे हो रहे थे, उसके बाद यहाँ पुलिस आ जाती है, वो हमारे से बयान लेती है, फिर दोबारा पुलिस आती है कि आपको हमारे साहब बुला रहे। हम वहाँ रोड पर चले गए जहाँ ये घटना हुई। उन्होंने कहा कि आप उनको पहचानते हैं? हमने कहा जो व्याख्या, क्योंकि मैं तो बुखार में विचलित था, मेरा शिष्य साथ में था। इसमें कहने लगा भाई जो सामने आ जा फिलहाल, तो हम जान लेंगे। हमारे पास लड़कों को लेकर आए,
उन्होंने कहा ये है, हमने कहा इनमें कोई नहीं, 5-6 लड़के थे, उनको गाड़ी में बैठा लिया, फिर हमें गाड़ी में बैठाया, हम थाने में ले गए। हमें तो बाकी कुछ पता नहीं फिर क्या हो रहा है क्या आप जब वहाँ घटनास्थल पे पहुंचे जहाँ पर आपने कहा था गाय कटी हुई पड़ी है, आप वहाँ पर आपने देखा जाकर के बाद में गाय कटी हुई थी? भैया हमने तो वहाँ पर कुछ भी नहीं देखा, हम तो जब गए ना वहाँ से, हमसे तो पुलिस वहाँ तो इतनी फोर्स थी, वहाँ देखने को किसको मौका मिल रहा था, कोई उठा कर ले गया नहीं ले गया, हमसे तो बातचीत करते रहे, बातचीत कराया हम गाड़ी में बैठा। ये सब कितने बजे की घटना है? हमारे साथ यहाँ से अनाउंसमेंट जो है ना 10:30 बजे का रहा। हाँ जी। उसके बाद आप वहाँ कब पहुँचे हैं, कितने बजे? हाँ तो रात को पुलिस ले गई, हमें तो बुला कर हम थोड़ा गए वहाँ से, हम तो मंदिर। कितने बजे पुलिस मुझे आई थी? तो यहाँ पुलिस तो 10:30 बजे के बाद में आई, जब ये घटना हो रही यहाँ मार पिटाई, उसके बाद पुलिस आई हमारे पास में यहाँ से, फिर हमारे बयान उन्होंने यहाँ लिए, फिर हमको वहाँ सड़क पर बुलवा। तो आपने पुलिस को क्या बयान दिया? जो आपको बयान दे रहे हो हमने पुलिस को दिया भाई। 2 लोगों ने आकर के बोला? हाँ ऐसे ही बयान दिया हमने। तो अब आपको अफसोस हो रहा है कि आपके एक इस तरीके से आपने अनाउंसमेंट किया, आपने किसी के कहने पर, और एक शख्स कहने पर नहीं, जहाँ हम गांव में रह रहे, जिस मंदिर पर रह रहे, जो लोग वहाँ के हमारे से अनाउंसमेंट कराओगे, कौन ऐसा महात्मा है जो नहीं करेगा, आप ये तो पता है। इसमें हमारी गलती क्या है? नहीं, लेकिन अफसोस हो रहा है कि इस तरीके से गलत अनाउंसमेंट हो गया, उसकी वजह से एक शख्स की जान चली गई है। हाँ तो एक तो आप विचार कर दो, आप तो खुश समझदार है भाई, अगर कोई इस प्रकार ये कहने का आएगा, हम तो देखो महात्मा मंदिर में रह रहे हैं, प्रदेश के रहने वाले, हमारा तो जन्मभूमि नहीं है ये, अगर आप भी हमसे कुछ कहेंगे, हम मतलब बहुत से आ जाते हैं, कपड़े वाले आते हैं और भी आते हैं अनाउंसमेंट कराने के लिए, हम तो कर देते हैं। हमने भी उनसे कहा हमारी तबीयत खराब है, बुखार में हमारे बोलने जाने का, उन्होंने फिर हमें जिद करी, तुम्हारे गांव में रहते हो, मंदिर में रहते हो, कैसे नहीं कर सकते तुम यहाँ से, तो फिर हम क्या करते भाई।